जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, सत्संग की सेवा बख्शने के लिए बेअंत बेअंत शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, सत्संग करने का सौभाग्य बहुत खुशकिस्मती से मिलता है ना। जब हमें कभी सत्संग करना होता है तो हमें नहीं पता होता कि कब हमें ये प्यारी सी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि हम अपनी प्यारी जर्नी जो हमारे गुरुजी महाराज के साथ है उसको हम अपनी प्यारी संगत के साथ शेयर करें। तो ये मौका, ये ब्लेसिंग बहुत खुशकिस्मती से मिलती है और मुझे लगता है जब हमें ये ब्लेसिंग मिले तो हमें उसको जल्दी से ग्रैब कर लेना चाहिए, हमें सोचना नहीं चाहिए। जैसे आज मेरी आंटी से बात हुई तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपको अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेजूंगी और मैंने कहा गुरुजी आप आज्ञा दो, हुक्म करो तो मैं आपके साथ जो मेरी प्यारी प्यारी जर्नी है, जब मेरा आपके साथ कनेक्शन हुआ और आपने जो जो ब्लेसिंग्स मुझे दी वो मैं अपनी प्यारी संगत के साथ शेयर कर सकूं। क्योंकि कुछ इसमें मेरा सत्संग जब संगत सुनेंगी तो उसमें कुछ संगत पहले से ही गुरुजी के साथ कनेक्टेड होंगी, पर हो सकता है कि कोई संगत ऐसी हो जो फर्स्ट टाइम मेरा सत्संग सुन रही हो तो उनको उनके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं। तो इसीलिए गुरुजी ने शायद सत्संग शेयरिंग की बहुत ब्यूटीफुल सेवा स्टार्ट करी थी कि सत्संग करने से हमें अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं, है ना। और सत्संग करने से हमारा कल्याण होता है। हम अपने गुरु महाराज की वड्याइयाँ करते हैं, उनकी प्रेस करते हैं, उनकी बढ़ाइयाँ करते हैं, तो उनकी महिमा का गुणगान करते हैं, तो उसमें कितना आनंद आता है। क्योंकि गुरुजी ने अगर हमारे लिए इतना कुछ किया, सबसे पहले तो गुरुजी ने हमें अपनी संगत बनाया है। सबसे बड़ा शुक्राना गुरु महाराज का ये है कि उन्होंने हमें, शुक्राना गुरुजी, कि सबसे पहले तो हमें उनका शुक्राना करना है कि गुरुजी ने हमें अपनी संगत बनाया है। क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि लाइनें तो बहुत लगेंगी, संगत तो बहुत आएगी, पर जो संगत होगी वो मेरी मुट्ठी में रहेगी। ये गुरुजी ने कहा था कि संगत तो बहुत आएंगी लेकिन संगत वही बनेगी जिनका वो टेस्ट लेते हैं। जैसे गुरुजी हमारा टेस्ट लेते हैं, गुरुजी हमें नींबू की तरह निचोड़ते हैं। मतलब ये नहीं कि हम गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गए तो हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। शायद हमें परेशानियां आती हैं, पर गुरुजी हमारा टेस्ट लेते हैं कि हमारा विश्वास अपने गुरु महाराज के ऊपर पक्का है कि नहीं है। आज परेशानी आई तो हम कह देंगे कि गुरुजी हम तो आपके साथ जुड़ गए, हमें ये परेशानी क्यों आ रही है। पर गुरुजी तो टेस्ट लेते हैं संगत जी। गुरुजी ने मेरा भी बहुत टेस्ट लिया है, अभी भी ले रहे हैं, आज भी ले रहे हैं। वो टेस्ट अपना लेते हैं, पर हम अपने आप को कैसे प्रूव कर सकते हैं? क्योंकि हमें अपना विश्वास अपने गुरु महाराज के ऊपर पक्का रखना है। हमें पता है हमारे पिता परमेश्वर का हाथ हमारे सिर के ऊपर है, तो हमें किसी चीज़ से डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, है ना। गुरुजी हमारे सब कुछ हैं, सब कुछ हैं। आप अगर गुरुजी के साथ कनेक्ट होते हैं तो आप उनको अपना सब कुछ मानिए। गुरुजी हमारे माता पिता, भाई बहन, हमारे दोस्त, हमारी पूरी दुनिया है, हमारे पूरा यूनिवर्स है। मुझे गुरुजी के आगे कुछ नज़र नहीं आता। मैं अपना सारा दिन अपने गुरु महाराज के साथ बिताती हूँ। मुझे सत्संग शेयर करने में भी बहुत आनंद आता है। शायद गुरुजी करवाते हैं, शायद नहीं, गुरुजी ही करवाते हैं ना। ये अंदर से मोटिवेशन और ये जो वाइब्स होती हैं जो गुरुजी ने देनी होती हैं, तो वो गुरुजी देते हैं कि हाँ चलो अपना सत्संग, थॉट गुरुजी देते हैं। तो मैं गुरुजी के साथ अपनी जर्नी, जैसे गुरुजी हमेशा कहते थे कि कहते हैं, गुरुजी आज भी हमारे साथ हैं, हमारी परछाई है। जैसे कहते हैं ना कि परछाई आपके साथ हमेशा रहती है, गुरुजी भी आपके साथ हमेशा रहते हैं। मौसम बदल जाएंगे पर गुरुजी कभी नहीं बदलेंगे। अगर आप सच्चे मन से, सच्चे दिल से उनके साथ अपना कनेक्शन बनाएंगे संगत जी, तो गुरुजी आपके हर पल हर वेले साथ देंगे। तो अपना कनेक्शन
एकदम प्योर और एकदम स्ट्रॉन्ग बनाना है हमें, ठीक है। तो मैं जैसे गुरुजी ने कहा है कि सबसे पहले तुम अपनी जर्नी शेयर करो, कि गुरुजी के साथ तुम कैसे जुड़े थे। ये मैंने अपने पहले भी सत्संग में शेयर किया है, शायद बहुत संगत ने पहले सुना भी होगा, बट आई विल स्टार्ट माई सत्संग फ्रॉम माई डिवाइन जर्नी विद गुरुजी। कि हमें एक डे, मंथ, ईयर याद रहता है कि हम गुरुजी के साथ इस डे में जुड़े थे, इस मंथ में जुड़े थे, इस ईयर में जुड़े थे, बट एक्चुअल में हम गुरुजी के साथ, हम तो खैर कौन होते हैं गुरुजी के साथ जुड़ने वाले। एक्चुअल में गुरु महाराज ने हमको अपने साथ कब जोड़ा, ये गुरुजी को पता है, हम में से किसी को कुछ नहीं पता है ना। गुरुजी ने हमें कब अपने चरण कमलों के साथ जोड़ा है, ये सिर्फ गुरुजी जानते हैं। बट मैं अपनी जर्नी बताऊंगी कि जो मुझे याद आता है कि मैं गुरुजी के साथ 2020 में जुड़ी थी, जब कोरोना टाइम चल रहा था। मैंने गुरुजी का स्वरूप, मेरी बेटी पढ़ती थी तो उन्होंने बताया था कि मम्मा वो गुरुजी को मानते हैं। तो मैं फ्रैंकली टेलिंग यू संगत जी, मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी इन चीज़ों को माना नहीं, मतलब मैंने कभी किसी गुरु को अपनाया नहीं। जबकि मेरी एक नोन फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बोला, उनके कोई रिस्पेक्टेड गुरु हैं, उन्होंने मुझे बहुत बार बोला कि आप मेरे साथ, मेरे सत्संग में, हमारा जो गुरु का सत्संग होता है, आप चलिए वहाँ पे और आप हमारे गुरु को अपनाइए, उनसे नाम ले लीजिए। बट वो फीलिंग अंदर मन में आई नहीं कि किसी गुरु की मुझे ज़रूरत होगी या मैं किसी गुरु को मानूं, क्योंकि गुरुजी महाराज ने मुझे अपने चरणों के साथ जोड़ रखा था और उन्होंने मुझे अपनी शरण में ले रखा था। इसीलिए शायद मेरा मन कहीं और गया नहीं, और अगर चला गया होता तो शायद मैं अपने गुरुजी को ना पा सकती, अपने गुरुजी से ना मिल पाती। तो आई एम सो थैंकफुल कि गुरुजी ने मुझे अपनाया, हम सबको अपनाया। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप हमारे साथ सत्संग पे चलो, आप हमारे गुरुजी से मतलब गुरुजी का नाम लो, आप उनके सत्संग पे चला करो। तो मैंने उनको टाल दिया कि हाँ, मतलब मैंने किसी को मना नहीं किया, मैंने कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं की, बट मैंने उनको ये बोला कि हाँ जी बिल्कुल, मैं कभी टाइम होगा तो ज़रूर आपके साथ चलूँगी। बट संगत जी, मेरा मन नहीं माना, और मैं, ये होगी बात 5 साल 4 साल पुरानी बात होगी। तो मेरा दिल नहीं माना और मेरा मन नहीं माना। अच्छा जी, बात तो होगी ख़त्म। उसके बाद मेरी बेटी ने बताया कि वो जिन पीजी में रहती थी, तो बताया उसने कि मम्मा वो बहुत मानते हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलो, अच्छी बात है। उसके बाद मैंने एक गुरुजी का स्वरूप देखा, शायद फेसबुक पे देखा या कहीं फेसबुक पे देखा शायद। तो सॉरी गुरुजी, अगेन वेरी वेरी सॉरी गुरुजी, मैं हमेशा आपसे इस चीज़ की माफ़ी मांगती हूँ। तो मैंने गुरुजी का स्वरूप देख के संगत जी एक जैसे हंसी बना दी, मैंने और मेरे बेटे दोनों ने एक हंसी सी बना दी कि ये कैसे गुरु हैं, क्योंकि हमारे गुरुजी बहुत रॉयल हैं, बहुत लैविश है ना। तो हम इंडियंस की क्या मेंटालिटी होती कि भगवा कपड़ों में ही या भगवा चोले में ही गुरु होते हैं। तो पर मैंने गुरुजी का स्वरूप एक बहुत लैविश चोले में देखा, और मैंने जब गुरुजी को देखा तो मैंने, मतलब उनके स्वरूप को देख के हम दोनों हंस पड़े कि भाई ये तो कैसे गुरु हैं, ये गुरु हैं पता नहीं क्या। फिर तो क्या था, गुरुजी ने पकड़ लिया कि अब तो तुम कहाँ जाओगे, तुम अब मेरी ही शरण में आओगी। एंड बेअंत शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना कि आपने अपने चरण कमलों के साथ हमें जोड़ा है ना। बहुत बहुत शुक्राना है आपका गुरुजी, वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू यू गुरु महाराज। तो मैंने अपनी एक फ्रेंड हैं जो लुधियाना में है, तो मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने उनसे पूछा कि वो गुरुजी को बहुत मानती हैं। तो मैंने उनसे बोला कि मीनू जी, आप गुरुजी को मानती हैं। तो दैट वाज कोरोना टाइम पीरियड। सो आई आस्क्ड हर कि, मैंने कहा मीनू जी आप गुरुजी को बहुत मानती हैं, तो आप मुझे कुछ बता दीजिए, गुरुजी के साथ मेरे बच्चों को जोड़ना है। मतलब मैंने अपना नाम तो नहीं लिया, पर मैंने अपने बच्चों का नाम लिया कि मेरे बच्चे गुरुजी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप मुझे बताइए कि वो कैसे गुरुजी के साथ जुड़ सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि सोनम बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, गुरुजी के लिए कोई रिचुअल कुछ नहीं है, बस एक मंत्र जाप। उन्होंने मुझे मतलब मैसेंजर पे ही मंत्र जाप लिख के भेज दिया कि ये एक मंत्र जाप है और आप ये मंत्र जाप उठते बैठते कभी भी करो, और बस इतना ही उन्होंने मुझे बताया। एंड आई थिंक इतना ही काफ़ी है
रेस्ट ऑफ द जर्नी इज़ योर्स एंड गुरुजी महाराज जर्नी। आपको एक मीडिएटर मिलते हैं, गुरुजी के साथ जोड़ने वाले मिलते हैं, लेकिन संगत जी उसके बाद की रेस्ट डिवाइन जर्नी एंड जो भी आपकी आगे कनेक्शन बॉन्डिंग है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी और गुरु महाराज की है। उन्होंने मुझे बस इतना बताया, तो मैंने बहुत खूबसूरत सा एक सुंदर सा गुरुजी का स्वरूप बनाया और चरण कमल बनवाए, और मैंने यहीं पे इसी जगह पे एक नीला कपड़ा सा बिछाकर गुरुजी का वहाँ पे स्वरूप और चरण कमल रख दिए। तो मैंने उसके नीचे ब्लू कलर का, इलेक्ट्रीफाइंग ब्लू कलर का एक क्लॉथ ब्यूटीफुल सा बहुत शाइनी गोल्डन कलर में बिछाया था। तो कुछ दिनों के बाद मतलब, और मैं जोत जलाती थी और मैंने वो मंत्र जाप, मतलब एकदम से तो देखिए हमारा कनेक्शन नहीं बनता ना संगत जी, धीरे धीरे करके बनता है। मुझे भी टाइम लगा, तो मुझे भी गुरुजी कहने में बहुत हेजिटेशन होती थी कि मैंने तो कभी अपनी लाइफ में किसी गुरु को नहीं अपनाया है, तो मैं गुरुजी, जय गुरुजी कैसे बोलूँगी, गुरुजी कैसे बोलूँगी, बहुत हेजिटेशंस होती थी। बट आज गुरुजी ही हमारी पूरी दुनिया है, हमारा पूरा यूनिवर्स है। हमारे मुंह से सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ जय गुरुजी निकलता है, शुक्राना गुरुजी निकलता है। उसके आगे उसके पीछे हमें कुछ नज़र नहीं आता और हमें कुछ देखना भी नहीं है ना। तो मैंने यहाँ पे बहुत सुंदर ब्लू इलेक्ट्रीफाइंग कलर का कपड़ा बिछाया और गुरुजी का स्वरूप और चरण कमल उसके ऊपर रख दी, और एक जनरल मैं जोत जगा देती थी और कभी कभी मंत्र जाप कर लेती थी। ज़्यादा डीपली मैं अभी नहीं कनेक्ट हो पाई थी गुरुजी के साथ। तो तब मुझे ये भी नहीं पता था कि अगर हमारे मन में कोई थॉट आता है तो गुरुजी हमें थ्रू थॉट्स या थ्रू टेलीपैथी भी कुछ बताते हैं। तो मुझे एक दिन थॉट आया कि गुरुआ नू नीला कपड़ा नहीं चढ़ाईदा। तो मुझे लगा ये क्या था, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या मेरे दिमाग में आया कि गुरुआ नू नीला कपड़ा नहीं चढ़ाईदा। तो मैं बहुत शॉक्ड सी हो गई और मेरा ख्याल यहाँ पे बिछे हुए नीले कपड़े पे भी गया। तो मैंने कुछ नहीं किया, बट मेरे को ये नहीं पता था कि गुरुजी ही टेलीपैथी से अपनी संगत को या थॉट्स के थ्रू वो मैसेज करते हैं। तो एनीवेज मैंने वो ब्लू कलर का कपड़ा वहाँ से हटा दिया। अच्छा जी, और दूसरे कलर का कपड़ा बिछा दिया, तो गुरुजी ने वो नीले रंग का कपड़ा वहाँ से हटवा दिया। उसके बाद मैंने, जैसे गुरुजी ने बोला भी हुआ अपने वचनों में कि ब्लू कलर नेगेटिविटी दा प्रतीक होता है, नीला रंग नहीं पाना चाहिए, तो नीले रंग को हम ज़्यादातर अवॉइड करते हैं। अगेन गुरुजी का स्वरूप मेरे मंदिर में लगा हुआ था, तो मैं गुरुजी, मुझे इतनी सेवा भाव नहीं आती थी, मैं नई नई जुड़ी थी गुरुजी के साथ। तो मैं गुरुजी के चंदन टिक्का, मुझे इतना पता था कि गुरुजी के चंदन टिक्का करते हैं, तो मैं गुरुजी को चंदन टिक्का कर देती थी। तो मैं उसे क्लीन नहीं करती थी, बस मैं रोज़ सुबह जब जोत जलानी होती थी तो चंदन टिक्का करती थी, दूसरे दिन भी उसी के ऊपर चंदन टिक्का करती थी, देन अगेन उसी के ऊपर चंदन टिक्का। मतलब मुझे इतना नहीं पता था कि गुरुजी का स्वरूप क्लीन करना है, क्योंकि मुझे किसी ने बताया भी नहीं हुआ था, और मैं अभी नई नई जुड़ी थी तो मुझे कुछ पता भी नहीं था। तो मैं चंदन टिक्के के ऊपर चंदन टिक्का, चंदन टिक्के के ऊपर चंदन टिक्का, एवरी डे माई रूटीन वॉज कि मैं इसी तरीके से आई वॉज डूइंग, गुरुजी का टिक्का कर रही थी। तो वो ऐसा करते करते काफ़ी मोटा, काफ़ी थिक सा गुरुजी के फोरहेड पे टिक्का बन गया, काफ़ी मोटा हो गया वो। मतलब आप सोचो 15-20 दिन हो गए थे मुझे वो टिक्का करते करते, तो वो कितना मोटा यहाँ पे फोरहेड पे टिक्का बन गया होगा, ड्राई सा ना। तो अगेन गुरुजी गेव मी ब्यूटिफुल थॉट कि टिक्के गुरुआ नू टिक्के ते टिक्का नहीं लाईदा। द सेम वर्डिंग्स गुरुजी गेव मी दिस मैसेज थ्रू हिज टेलीपैथी, डिवाइन टेलीपैथी कि गुरुआ नू टिक्के ते टिक्का नहीं लाईदा। एंड आई सेड ओके गुरुजी, मैं समझ गई कि ये मेरे लिए मैसेज है, मतलब गुरुजी ने ये थॉट मेरे दिमाग में डाला है। तो फिर उसके बाद मैंने गुरुजी का स्वरूप एवरी डे आई स्टार्टेड क्लीनिंग। पहले मैं उनको, और आज भी, अब मैं पहले गुरुजी महाराज का स्वरूप क्लीन करती हूँ साफ़ कपड़े से एकदम, पहले गीले कपड़े से, फिर ड्राई कपड़े से, एंड उसके बाद मैं उनको चंदन टिक्का करती हूँ। तो गुरुजी महाराज इतने सिंपल उन्होंने तरीके हमें बताए हैं, मतलब कोई उन्होंने प्रवचन नहीं दिए, एंड इतनी पावर्स हैं उनके अंदर, इतनी पावर्स हैं। वो अपनी
इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी। हमें से बहुत सारी संगत होगी जिन्होंने गुरुजी महाराज के दर्शन नहीं किए, उनको नहीं देखा, बट स्टिल मैंने भी उनको कभी नहीं देखा, बट मैंने उनको बहुत फील किया है। जब मेरा मन परेशान होता है या जब उनके दर्शनों की आस होती है, मैं संगत जी ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, मैं गुरुजी को कोई भोग नहीं लगाती ज़्यादा फ्रीक्वेंटली। जब होता है तो लगा लेती हूँ, जब नहीं होता मतलब आई एम नॉट वेरी पंचुअल कि एवरी डे मैं गुरुजी को भोग लगा रही हूँ, फ्रैंकली टेलिंग यू मैं। बट येस, आई एम वेरी मच इन लव विद गुरुजी महाराज। मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू सो मच। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ, कभी कभी रोती भी हूँ कि गुरुजी आपको देखने का मन कर रहा है ना। और गुरुजी बहुत ब्यूटीफुली, बहुत डिवाइन तरीके से अपनी ब्लेसिंग्स, अपने दर्शंस देते भी हैं, अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। तो ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं कि गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पे नहीं हैं और उसके बावजूद कितनी संगत गुरुजी महाराज के साथ जुड़ी है। कितनी ही संगत, गुरुजी ने 2004 में बोला था कि इत्थे मतलब बड़े मंदिर के लिए कि इत्थे लाइना लगनगियाँ, और ये सच हो गया है ना। कितनी लाइनें लगती हैं। आज हर कोई गुरुजी महाराज के साथ कनेक्ट होना चाहता है। तो ये क्या है? ये गुरु महाराज की पावर्स है, ये उनकी ब्लेसिंग्स है, और वो हर संगत को अपने ब्लेस करते हैं। तो हमें बिल्कुल डीपली गुरुजी महाराज के साथ अपना कनेक्शन प्योरली बनाना है। इसमें कोई दिखावा नहीं करना है, कोई छल कपट नहीं करना है, कि इसको फैशन नहीं बनाना है संगत जी। आई एम सॉरी टू से, बट आज कुछ लोगों ने इस चीज़ को कुछ फैशन सा भी बना लिया है कि चलो सब लोग जुड़, पर वही है, गुरुजी महाराज सब जानते हैं कि किसको उन्होंने रखना है, अपने साथ जोड़ना है और किसको नहीं जोड़ना है। हमें किसी को देखा देखी फॉलो नहीं करना कि ये फॉलो कर रहे हैं तो चलो हम भी पीछे लग जाएं। हमें उनकी ब्लेसिंग्स को फॉलो करना है, हमें उनकी पावर्स को फॉलो करना है, हमें गुरु महाराज को फॉलो करना है, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना है, उनके वचनों का पालन करना है, तभी हम ट्रू डिवोटी बन पाएंगे। गुरुजी ने कहा था देयर आर 3 वेज, मतलब 3 वेज टू कनेक्ट विद गुरुजी, एंड देर ऑल वेरी सिंपल। बहुत सिंपल तरीके हैं जिस तरीके से हम गुरुजी महाराज के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। फर्स्ट इज कि आप गुरुजी के साथ अपना पर्सनल कनेक्शन बनाइए, 1-to-1 कनेक्शन बनाइए। जो भी, ये नहीं कि खाली हम अपनी खुशी की दुख की बातें ही अपने गुरुजी के साथ करते हैं जाके, और जब आपको खुशी हो, जब आपको दुख हो, जब आपको कोई परेशानी हो, कुछ भी हो, आप गुरुजी के साथ शेयर कीजिए उस बात को। आप गुरुजी को बताइए जाके कि गुरुजी ये बात हो रही है, गुरुजी ये हो रहा है, गुरुजी आज मन परेशान हो रहा है। अपनी हर सुख दुख अपने गुरु महाराज के साथ शेयर कीजिए और आपको ज़रूर उसका आंसर भी मिलेगा। नंबर 2, शब्द एंड गुरबानी। गुरुजी सेड कि आप शब्द गुरबानी के द्वारा गुरुजी महाराज के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। उन्होंने शब्द गुरबानी पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया था, बहुत ज़्यादा जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि जो शब्द गुरबानी है वो सीधा उत्तो आसमानों लिख के आई है, वेरी प्योर इट इज़। गुरबानी व्याख्या समेत, स्पेशली उन्होंने भाई हरबंस सिंह जी की गुरबानी को बहुत इम्पोर्टेंस दी थी। मैंने किसी पुरानी संगत से ये सुना था कि गुरुजी के आश्रम में, बड़े मंदिर में गुरबानी व्याख्या सहित चलती थी। एंड पहले, और अगर मतलब आपको गुरबानी नहीं समझ में आ रही है संगत जी, तो भी आप सुनिए। पहले मैं गुरबानी नहीं सुनती थी, मुझे समझ में भी नहीं आती थी, मैं नहीं समझ पाती थी गुरबानी के पंजाबी वर्ड्स, मतलब ऑल्दो आई एम पंजाबी बट स्टिल नहीं समझ में आती थी। बट अब इतना आनंद आता है, इतना रस आता है, इतनी मिठास कि मैंने और सब कुछ सुनना टोटली बंद कर दिया है और मैं सिर्फ शब्द गुरबानी सुनती हूँ। और उसमें इतना रस लगता है, जितना हो सकता है आप शब्द गुरबानी सुनिए, उसका सेवन करिए, क्योंकि वो आपके बुरे कर्मों को काटती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें बुरे कर्म करते रहना है, हमें बुरे कर्मों से बचना है। शब्द गुरबानी आप खाना बनाते हुए सुनिए, आप
अगर ट्रैफिक में फंस गए हैं, रेड लाइट पे खड़े हुए हैं कहीं पे ट्रैफिक में, तो आप शब्द गुरबानी तब सुनिए। आप जब परेशान हैं, आपके मन में परेशानी चल रही है, आप मंत्र जाप करिए, शब्द गुरबानी सुनिए। कितना सुंदर पावरफुल मंत्र जाप गुरुजी ने हमें गिफ्ट दिया है। जैसे एक फादर, एक मदर फादर अपने बच्चों को एक गिफ्ट देते हैं ना, उसी तरीके से गुरुजी ने भी हमें बहुत खूबसूरत मंत्र जाप का गिफ्ट दिया। मंत्र जाप में इतनी पावर्स हैं, इतनी पावर्स हैं कि वो आपको बड़े से बड़ी परेशानियों से भी संगत जी बाहर निकालती है। इतनी पावर उस मंत्र जाप में है। गुरुजी ने किसी चीज़ का कोई परहेज़ नहीं बताया, कोई प्याज लहसुन का परहेज़ नहीं बताया। आप जो सिंपल अपने घर पे खाना बनाते हैं उसी का आप भोग महाराज को लगा दीजिए, हो गया, है ना। मतलब गुरुजी ने हमें कितनी इजी तरीके से, उन्होंने हमारी लाइफ को कितना इजी कर दिया कि हमें 1-1 घंटा बैठने की ज़रूरत नहीं है, हमें 2-2 घंटे बैठने की ज़रूरत नहीं है, हमें आधा घंटा बैठने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल जोत जलाइए, गुरुजी महाराज से 2 प्यारी प्यारी बातें करिए। गुरुजी महाराज आपकी बातों की वेट करते हैं संगत जी। आप 2 बातें करिए उनसे, उनको बहुत प्यार करिए, उनको बहुत प्यार करिए, उन्हें मिस करिए और उनके संग अपना प्योर कनेक्शन 1 to 1 बनाइए। आपको कोई ना कोई उनके साथ जोड़ेगा, पर उसके बाद आपकी और गुरुजी की जर्नी है, तो उसे एक पॉजिटिव नोट के साथ स्टार्ट करके उस जर्नी को कंटिन्यू करिए कि गुरुजी आपने हमें अपने चरण कमलों के साथ जोड़ा है, अब आप हर जन्म में हमको अपना लेना। जैसे मैं भी गुरुजी को हमेशा यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी शुक्राना है, बेअंत शुक्राना है कि आपने अपने चरण कमलों के साथ हमें जोड़ा है, बट आप हमें हर जन्म में अपनाना। ये नहीं कि बस इस जन्म में, आपने हमें हर जन्म में अपनाना है। अब तो हम आपको छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं हैं ना। तो संगत जी, मैं आपसे अपना एक प्यारा सा सत्संग शेयर करती हूँ। जैसे मैं अभी मेरे घर पे शिवलिंग का एक अपना सत्संग शेयर करती हूँ। सत्संग बहुत हैं, बहुत सारे सत्संग है संगत जी। गुरुजी महाराज के साथ बहुत सारे सत्संग जुड़े हुए हैं, बट अभी मैं रिसेंटली जो गुरुजी महाराज दिमाग में थॉट दे रहे हैं, आज रिसेंट सत्संग में वही शेयर करती हूँ कि मेरे घर में एक बहुत प्यारा सा शिवलिंग है। तो मैं मंदिर जाती थी, गुरुजी के मंदिर में जाके शिवलिंग पे, गुरुजी के नहीं सॉरी, हमारे घर के बाहर बहुत प्राचीन शिव मंदिर है, तो मैं वहाँ जाती थी और जल चढ़ाती थी। तो मेरा ये रूटीन बहुत सुंदर सा बन गया था। 2-3 महीने चला कि मैं रोज़ सुबह जाती थी पूजा करने के बाद और शिवलिंग पे जल चढ़ा के आती थी। बट देन आफ्टर कुछ महीने, 2-3 महीने के बाद मेरा रूटीन टूट गया। तो मैं जाना चाहती भी थी, पर मैं जा ही नहीं पा रही थी। तो मेरे मन में थोड़ा अजीब से थॉट आते कि गुरुजी, मेरा इतना अच्छा तो रूटीन बन गया था, मैं अच्छा खासा मंदिर जाती थी, शिवलिंग पे जल चढ़ाती थी, अब पता नहीं क्या हो गया है कि मेरा रूटीन ही टूट गया है, मैं नहीं जा पा रही हूँ। तो मैंने कहा गुरुजी, क्या मैं घर पे शिवलिंग रख लूँ? बट फिर मैंने बचपन में सुना था कि शिवलिंग घर पे नहीं रखते हैं। जहाँ तक मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ संगत जी, कि मैंने बचपन में यही सुना था कि शिवलिंग को घर पे नहीं रखा जाता। तो मैंने कहा गुरुजी, पर सब कहते हैं कि घर पे शिवलिंग नहीं रखते हैं, पर मेरा मानना है कि मैं घर पे ही शिवलिंग रख लूँ। तो क्या गुरुजी मैं घर पे शिवलिंग रख सकती हूँ? मतलब आई वॉज टॉकिंग टू, ये मेरी बात चल रही थी मेरे गुरुजी महाराज के साथ, हम सबके गुरुजी के साथ। तो मैं गुरुजी से ही पूछ लेती हूँ, अगर कोई बात होती है ना, तो और किससे पूछना है ना, गुरुजी से पूछ लेते हैं। गुरुजी कहीं ना कहीं से, किसी संगत के थ्रू या किसी फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी सत्संग के थ्रू, बहुत तरीके हैं, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिल जाता है। तो मैंने कहा गुरुजी, मैं तो इतना अच्छा जा रही थी, तो अब तो मेरा रूटीन भी टूट गया, तो गुरुजी अब मैं क्या करूं, घर पे क्या शिवलिंग रख लूं? पर सब कहते हैं कि घर पे शिवलिंग नहीं रखते हैं, तो मैं क्या करूं गुरुजी, आप मुझे बताओ। चलो जी, ये बात हुई। 1-2 दिन के बाद मैंने फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कहीं पे एक वीडियो देखी। गुरुजी की संगत हैं, उन्होंने वीडियो शेयर की थी कि उन्होंने घर पे बहुत प्यारा सा शिवलिंग रखा हुआ है और उस पर गुरुजी के स्वरूप दर्शन आए हुए हैं। तो वो वीडियो बहुत वायरल भी हुई थी। तो मुझे तो अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि देखो, उन्होंने भी तो घर पे शिवलिंग रखा है और गुरुजी ने उस पर इतने प्यारे डिवाइन अपने स्वरूप दर्शन भी दिए हैं। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मुझे अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया, आपने मुझे मेरे क्वेरी आपने मेरी सॉल्व कर दी है। और मैं नेक्स्ट डे मंदिर गई और मैं मंदिर से बहुत प्यारा छोटा सा शिवलिंग लेके आई और मैंने अपने घर पे, अपने घर के मंदिर पे उसको पूरे तरीके से करके
स्थापित कर दिया। और उस पर बहुत खूबसूरत, अभी तो रखे हुए मुझे 5-6 महीने हो गए हैं, अभी 2-3 दिन पहले उसमें बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे डिवाइन ओम ब्लेसिंग शिवलिंग के ऊपर भी आई थी। तो गुरुजी इस तरीके से आपको अपनी ब्लेसिंग्स दिखाते हैं। जब आप दिल से उनके साथ कनेक्ट करते हो, दिल से उनसे बातें करते हो, उनको मिस करते हो, उनको प्यार करते हो, आपके श्रद्धा और आपके भाव गुरुजी ज़रूर देखते हैं और फिर वो आपको अपने होने का एहसास ज़रूर दिलवाते हैं। और अभी वहीं पे हमें मेरे हस्बैंड को एक रुद्राक्ष भी मिला था। तो वो रुद्राक्ष भी मैंने शिवलिंग के पास पहले तो अपने शिव जी के चरणों में रखा हुआ था, फिर जब मैं वो शिवलिंग ले आई तो मैंने वो छोटा सा रुद्राक्ष भी शिवलिंग के पास में रख दिया। तो कुछ दिनों से, मतलब वो बहुत दिनों से मेरे पास पड़ा हुआ था, उसको पड़े हुए मेरे पास 1-1.5 साल हो गया है। मेरे हस्बैंड को वो हमारे यहाँ भैरव बाबा मंदिर है हरिद्वार में, तो वहाँ से उनको ये ब्लेसिंग मिली थी, किसी पंडित जी ने दी थी। तो मेरे मन में एक थॉट आ रहा था कि मुझे ये रुद्राक्ष अब रखना चाहिए, जबकि वो बहुत टाइम तक मेरे पास पड़ा रहा। तो मेरे मन में पता नहीं कहाँ से ये थॉट आ गया कि मुझे ये रुद्राक्ष रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो मैंने कहा, मैं उसको मतलब उठा के हटाने भी लगी, पर मैंने कहा नहीं, क्या करती हूँ फिर। आप यकीन मानो संगत जी, अभी मैं उसे हटाऊं या ना हटाऊं इसी दुविधा में थी। गुरु जी ने उसके अंदर बहुत ही सुंदर ओम दर्शन दे दिए। रुद्राक्ष के ऊपर इतने खूबसूरत डिवाइन ओम दर्शन दिए, मतलब उसमें भी मुझे अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि मत हटाओ उसको, वहीं रहने दो। मतलब गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स, अपने क्वेश्चन के आंसर्स, आपके मन के थॉट्स, आपके मन के भाव को पढ़ लेते हैं। तो हमारे मन का भाव अगर सच्चा है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सिर्फ अपने मन के भाव को सच्चा रखना है, अपने मन के भाव से गुरुजी से कनेक्ट होना है, अपने मन के भाव को प्योर रखना है, तो गुरुजी आपकी बात सुनते हैं। और रही बात टेस्ट्स की, तो टेस्ट तो गुरुजी लेते हैं। आज जैसे हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा सत्संग था हरिद्वार में, महासत्संग था, मेरा बहुत मन था जाने का, बट वो टाइमिंग्स थोड़ी सी ऐसी थी, 11:30 से 2:30 बजे, तो थोड़ा सा जाना मुश्किल होता है, क्योंकि घर में कुकिंग और घर में काम, अगर घर में कोई और ना हो तो फिर आप अकेले लेडी हो, तो मुझे अपने हस्बैंड का खाना वाना बनाना था, मेड नहीं आना था। तो फिर भी मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो चाहे 1 घंटे के लिए चली जाओ तो चली जाओ। तो मेरे मन में अभी पूरी तरीके से नहीं आया था, क्योंकि वो थोड़ा हाईवे पे करके था, तो मैं कभी ऐसे इतनी दूर अकेले हाईवे तक ड्राइव करके गई नहीं। तो मेरे मन में एक थॉट ही आ रहा था कि मैंने कहा तुम भी चले चलो, तो कहते नहीं तुम चली जाओ। तो मैंने कहा चलो देखेंगे, है ना, अगर गुरुजी बुलाएंगे। और आज जब मैं अपने हस्बैंड के संग कहीं मार्केट तक गई तो कभी इस तरह का नहीं हुआ, और मैं वहाँ पे मार्केट में बाइक से गिर गई, है ना, बाइक से गिर गई और मेरे पैर में थोड़ी चोट वोट भी आ गई। तो मैंने पहले तो सोचा, मैंने कहा गुरुजी ये क्या मेरे को गिरा दिया। बट फिर मैं आंटी से भी बात कर रही थी, तो आंटी ने भी मुझे यही बोला कि शायद गुरुजी ने मुझे सत्संग पे नहीं बुलवाया, अगर मैं ड्राइव करके जाती और कुछ बड़ी चीज़ भी हो सकती थी, शायद छोटे में ही गुरुजी ने मुझे बचा लिया, सत्संग पे नहीं बुलाया और बाइक से गिरा के हल्की फुल्की चोटें दे के मेरे कर्म काट दिए। तो हम कुछ नहीं जानते संगत जी, हमें कुछ नहीं पता। हम तो हर चीज़ में हम गुरुजी की रज़ा में रहते हैं, हर चीज़ हमें उनकी दी हुई लगती है, हमें चोट भी लगती है तो हमें उसमें भी आनंद आता है कि हाँ शायद बड़ी चोट लगने से अच्छा है छोटी चोट में गुरुजी ने हमारे कर्म काट दिए। इतना विश्वास आपको अपने गुरु महाराज के ऊपर होना चाहिए। बस संगत जी, मेरे ख्याल से शायद इतना ही सत्संग मैं शेयर अपना करूँगी। शायद इतना ही गुरुजी महाराज ने बुलवाना है। आगे फिर से मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर अपनी एक्सपीरियंसेस, अपनी ब्लेसिंग्स गुरु महाराज की जो भी उन्होंने दी हुई हैं आप सब के साथ शेयर करूँगी। बस आप सब प्यारी प्यारी संगत गुरुजी के साथ कनेक्ट होइए, प्योरली कनेक्ट होइए, डीपली कनेक्ट होइए और गुरुजी के वचनों पे चलिए। जैसा वो चाहते थे कि उनके बच्चे हों वैसे बने हम।
अच्छे काम करें, बेजुबान जानवरों को हेल्प करें, उनको खिलाएं पिलाएं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि बाहर लंगर लगाने से कुछ नहीं होता। तुम इन बेजुबान जानवरों को खिला दोगे तो तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। और ये बात सच है, किसी गरीब की जो असहाय है, हैंडीकैप्ड है, जो अपनी हेल्प खुद नहीं कर सकता, हम अगर उसकी हेल्प कर दें तो कितना बड़ा सत्संग है ये, है ना। किसी बेजुबान जानवर को हम कुछ खिला दें पिला दें, कितना बड़ा भंडारा और कितना बड़ा सत्संग है वो। तो प्योर हार्टेडली इन छोटी छोटी चीज़ों में ही हमें अपनी खुशी ढूंढनी है, गुरुजी के वचनों का पालन करना है। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि मैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले दोनों को ब्लेस करता हूँ। तो संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो अपने सत्संग की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग करके दिए हुए नंबर पर आप ईमेल कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। संगत जी, हम आपका सत्संग फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे शेयर करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संगत जी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु जी।